रेसलिंग की जो हमारी खिलाड़ी जंतर मंत्र पर बैठी हैं, उन्होंने रेसलिंग के अध्यक्ष के ऊपर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तकलीफदेह हैं, दुखद हैं। और वो ऐसे संगीन आरोप जो लगाए हैं जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी बच्चियां जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो जंतर मंतर पर बैठकर सरकार से अपील कर रही हैं कि हमें केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। जो बच्ची उनकी बात नहीं मानती हैं, उनको गेम से हाथ धोना पड़ता है। उसके बावजूद 3-4 दिन से कार्रवाई नहीं हो रही। मैं डॉक्टर संतोष दहिया, सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सरकार से अपील करती हूं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष का इस्तीफा ले, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, इन बच्चियों को न्याय दिलाएं, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं एक और आश्वासन उन बच्चियों को देना चाहती हूं, जो बच्चियां आज हिम्मत के साथ वहां बैठी हैं, वो अपनी हिम्मत बरकरार रखें, क्योंकि उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि तरह से रो रही थी, मेरी आत्मा रो रही थी। उस बच्ची ने कहा कि मैं पिछले दिनों सुसाइड करने तक की सोच चुकी थी। अगर वो बच्ची सुसाइड कर लेती, क्या तो उसके माँ बाप पर बीतती और क्या हम लोग कर लेते। ऐसी बच्चियां, उनके साथ ऐसा हो रहा है और 3-4 दिन से सरकार सो रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूं कि इन बच्चियों को न्याय दें। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोगों को भी मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। रेसलिंग की जो हमारी खिलाड़ी जंतर मंत्र पर बैठी हैं, उन्होंने रेसलिंग के अध्यक्ष के ऊपर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तकलीफदेह हैं, दुखद हैं। और वो ऐसे संगीन आरोप जो लगाए हैं जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी बच्चियां जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो जंतर मंतर पर बैठकर सरकार से अपील कर रही हैं कि हमें केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। जो बच्ची उनकी बात नहीं मानती हैं, उनको गेम से हाथ धोना पड़ता है। उसके बावजूद 3-4 दिन से कार्रवाई नहीं हो रही। मैं डॉक्टर संतोष दहिया, सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सरकार से अपील करती हूं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष का इस्तीफा ले, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, इन बच्चियों को न्याय दिलाएं, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं एक और आश्वासन उन बच्चियों को देना चाहती हूं, जो बच्चियां आज हिम्मत के साथ वहां बैठी हैं, वो अपनी हिम्मत बरकरार रखें, क्योंकि उनके साथ न्याय होगा। क्योंकि तरह से रो रही थी, मेरी आत्मा रो रही थी। उस बच्ची ने कहा कि मैं पिछले दिनों सुसाइड करने तक की सोच चुकी थी। अगर वो बच्ची सुसाइड कर लेती, क्या तो उसके माँ बाप पर बीतती और क्या हम लोग कर लेते। ऐसी बच्चियां, उनके साथ ऐसा हो रहा है और 3-4 दिन से सरकार सो रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूं कि इन बच्चियों को न्याय दें। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोगों को भी मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा।